हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने सारे बोझ आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो चिंताएं हमारे मन को घेर रही है उन्हें आप दूर कर दीजिए। जो भय हमारे हृदय में छुपे हैं उन्हें अपने प्रेम से निकाल दीजिए। प्रभु, कई बार हम बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से टूटे हुए होते हैं। कई बार हम लोगों के सामने मजबूत दिखते हैं पर अकेले में रो पड़ते हैं। आज इस दोपहर हम आपके सामने बिना मुखौटे के खड़े हैं। हे पिता, हमें चंगाई दीजिए, मन की चंगाई, आत्मा की चंगाई, शरीर की चंगाई। जहां थकावट है वहां विश्राम दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए, जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैला दीजिए। प्रभु, जो लोग इस समय काम पर हैं, जो खेतों में, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, सड़कों मेहनत कर रहे हैं, उन सब पर अपनी सुरक्षा की छाया रखिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में हैं, जो युवा सही दिशा की खोज में हैं, जो बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, प्रभु सबको अपनी शांति दीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर के समय हमारे भोजन को आशीष दीजिए। जो खाने को नहीं पा रहे उनके लिए प्रबंध करिए। जो बीमार है उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो कर्ज में है उन्हें मार्ग दिखाए। प्रभु, हमारे घरों को आशीष दीजिए। हमारे परिवारों को एकता में बांधिए। हमारे रिश्तों में प्रेम, क्षमा और समझ बढ़ाए। यदि हमारे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा हो तो हमें क्षमा कीजिए। यदि हमारे कामों से किसी का मन टूटा हो तो हमें सुधरने का अवसर दीजिए। हे प्रभु, हमें नम्र हृदय दीजिए, ऐसा हृदय जो घमंड से दूर रहे, ऐसा मन जो सिखाए जाने के लिए तैयार रहे। इस दोपहर जब हम फिर से अपने कामों में लौटें तो हमारे साथ चलिए, हमारे विचारों में रहिए, हमारे निर्णयों में मार्गदर्शन दीजिए। प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम सही और गलत में भेद कर सकें। ऐसी समझ दीजिए कि हम क्रोध के समय भी प्रेम चुन सकें। जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। जो हमें गलत समझते हैं उनके लिए हमारे मन में कड़वाहट न रहने दीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर को आशीषित कर दीजिए, इस समय को पवित्र कर दीजिए, इस पल को अपने प्रेम से भर दीजिए। जहां भी अंधकार की ताकतें काम कर रही हों वहां आपका प्रकाश प्रबल हो। जहां डर है वहां विश्वास हो। जहां अशांति है वहां आपकी शांति हो। प्रभु, हमें याद दिलाते रहिए कि हम अकेले नहीं हैं, कि आप हमारे साथ हैं हर घड़ी, हर पल। जब हमारा मन भटकने लगे तो हमें वापस बुला लीजिए। जब हमारा विश्वास कमजोर पड़े तो हमें संभाल लीजिए। हे पिता, हम अपने आने वाले घंटों को भी आपके हाथों में रखते हैं। जो मुलाकातें होंगी उन्हें आशीषित कीजिए। जो निर्णय लेने हैं उनमें सही मार्ग दिखाइए। यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, जब यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तब स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उन पर उतरा और स्वर्ग से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं प्रसन्न हूं। उस क्षण के बाद जब लोग ये सोच सकते थे कि अब सब कुछ आसान होगा, तभी पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यह जंगल केवल रेत और पत्थरों का स्थान नहीं था, बल्कि यह परीक्षा, एकांत, भूख और आत्मिक संघर्ष का स्थान था। यीशु जंगल में 40 दिन और 40 रात रहे। उन दिनों में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उनका शरीर कमजोर हो गया पर उनकी आत्मा परमेश्वर में दृढ़ बनी रही। भूख केवल पेट की नहीं थी, यह परीक्षा विश्वास की थी। जब शरीर थक जाता है तब मन कमजोर होने लगता है, और वही समय होता है जब अंधकार की शक्तियां मनुष्य को तोड़ने की कोशिश करती हैं। उसी समय शैतान यीशु के पास आया। वह डरावना रूप लेकर नहीं आया, बल्कि चालाकी और मीठे शब्दों के साथ आया। उसने यीशु की कमजोरी को देखा, भूख। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। यह केवल रोटी की बात नहीं थी, यह चुनौती थी अपने बल का उपयोग अपने लिए करने की। यीशु ने उसकी बात को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। उस उत्तर में सामर्थ था। यीशु ने दिखा दिया कि आत्मा की भूख शरीर की भूख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह सिखाया कि परमेश्वर पर भरोसा परिस्थितियों से बड़ा होता है। फिर शैतान यीशु को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर की छत पर खड़ा कर दिया। वहां से नीचे गिरने पर मृत्यु निश्चित थी। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यहां शैतान ने भी वचन का उपयोग किया, पर अपने स्वार्थ के लिए। यीशु ने उत्तर दिए, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा लेना। इस उत्तर में नम्रता थी। यीशु ने दिखा दिया कि विश्वास दिखावान ही होता।
परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि हम जानबूझकर खतू जाएं और परमेश्वर को परखें। सच्चा विश्वास शांत और आज्ञाकारी होता है। इसके बाद शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां से उसने संसार के सारे राज्य और उनकी महिमा दिखाई। उसने कहा, यदि तू मुझे दंडवत करे तो यह सब मैं तुझे दे दूंगा। यह परीक्षा लालच की थी। बिना क्रूस के मुकुट पाने का प्रस्ताव था। बिना बलिदान के महिमा पाने का मार्ग था। यीशु का उत्तर स्पष्ट और दृढ़ था। उन्होंने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर और उसी की सेवा कर। उस दिन यीशु ने यह सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर के राज्य का मार्ग समझौते से नहीं बलिदान से होकर जाता है। शैतान हार गया, वह वहां से चला गया। तब स्वर्गदूत आए और यीशु की सेवा करने लगे। जंगल शांत हो गया, पर वहां एक महान विजय हो चुकी थी। यह विजय तलवार से नहीं, वचन से मिली थी। यह विजय शक्ति से नहीं, आज्ञाकारिता से मिली थी। यीशु की यह परीक्षा केवल उनकी कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहता है। जब हम भूखे होते हैं, जब हम थके होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तब परीक्षाएं आती हैं। शैतान आज भी वही प्रश्न पूछता है, यदि तू सच में परमेश्वर का है तो यह कर, वह कर। पर यीशु ने हमें रास्ता दिखाया। उन्होंने दिखाया कि हर परीक्षा का उत्तर परमेश्वर का वचन है। उन्होंने दिखाया कि हर लालच का सामना आज्ञाकारिता से किया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि हर कठिन समय के बाद स्वर्गदूतों की सेवा आती है। यीशु की परीक्षा हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जंगल में भी वह हमारे साथ होता है, भूख में भी वह हमारा सहारा होता है। जब संसार हमें शॉर्टकट देता है, तब यीशु हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। यीशु ने परीक्षा को सहा ताकि हम परीक्षा में गिर न जाएं। उन्होंने संघर्ष किया ताकि हम जीत सकें। उन्होंने जंगल में विजय पाई ताकि हमारे जीवन के जंगलों में भी प्रकाश फैल सके। जब भी हमारा मन डगमगाए, हमें यीशु की ओर देखना चाहिए। जब भी परीक्षा आए, हमें उनके वचन को याद करना चाहिए, क्योंकि जो यीशु जंगल में विजयी हुए, वही आज भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद उस क्षण के लिए जब हमने रोते हुए आपको पुकारा और आपने चुप नहीं रहे। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमें लगा कि कोई सुन नहीं रहा, फिर भी आप सुन रहे थे। हे प्रभु, आज हम कृतज्ञ हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। हम अपने खाली हाथ नहीं, बल्कि भरे हुए मन के साथ आते हैं, क्योंकि आपने हमें दिया, आपने संभाला, आपने थामा और आपने कभी छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु उस हर उत्तर के लिए जो हमें मिला, और धन्यवाद उन प्रतीक्षाओं के लिए भी जिनमें आपने हमें मजबूत बनाया। जब हमने मांगा और तुरंत नहीं मिला, तब भी आपने हमें सिखाया कि आप देर नहीं करते, आप सही समय पर करते हैं। धन्यवाद प्रभु उस रात के लिए जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे और हमारे होंठों से शब्द नहीं निकल रहे थे, फिर भी आपने हमारे मन की आवाज को सुना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमने सहायता के लिए पुकारा, आपने सहारा दिया। हमने मार्ग के लिए पुकारा, आपने रास्ता दिखाया। हमने शांति के लिए पुकारा, आपने हमारे हृदय को शांत किया। हे पिता, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल किए, कई बार हमने सोचा कि आप दूर हैं, पर आज हम स्वीकार करते हैं कि आप हर पल हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं दी, पर जिसने हमें हर दुर्घटना से बचाया। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चला। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं, फिर भी हमारे दिल के पास हैं। आपने सबको अपने हाथों में रखा। धन्यवाद प्रभु उस रोटी के लिए जो हमारे सामने है, और धन्यवाद उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है। हम जानते हैं यह सब हमारी मेहनत से नहीं, पर आपकी दया से है। हे प्रभु, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, तब भी आपने हमारी खामोशी को समझा। जब हमारी आस्था कमजोर थी, तब भी आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम आज ये घोषणा करते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं। आप वही हैं जो कहते हैं और वही करते हैं। धन्यवाद प्रभु उस चंगाई के लिए जो आपने दी, किसी को शरीर में, किसी को मन में, किसी को आत्मा में। धन्यवाद प्रभु उस टूटे हुए हृदय को जोड़ने के लिए, उस निराश मन में आशा भरने के लिए, उस डरे हुए जीवन में साहस देने के लिए। हे पिता, आपने हमारे कर्जों की चिंता सुनी, आपने हमारे बच्चों के भविष्य की पुकार सुनी, आपने हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय की पुकार सुनी, और आपने रास्ते खोल दिए। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो खुले, और धन्यवाद उन दरवाजों के लिए भी जो बंद हुए,
क्योंकि जो आपने बंद किया वह हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु उस धैर्य के लिए जो आपने हमें सिखाया, उस विश्वास के लिए जो आपने हमें थामे रखा। जब लोग हमें छोड़कर चले गए तब आप हमारे साथ खड़े रहे। जब दुनिया ने हमें कमजोर कहा तब आपने हमें अपने सामर्थ्य से मजबूत किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम भय के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ खड़े हैं। हे प्रभु, हम अपने आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में रखते हैं, क्योंकि जिसने बीते दिनों में हमारा साथ दिया वह भविष्य में भी हमें नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए जो अंधकार में भी जलती रही, उस प्रकाश के लिए जो हमारे जीवन में फैला। यदि आज हम जीवित हैं तो यह आपकी दया है। यदि आज हम मुस्कुरा पा रहे हैं तो यह आपकी कृपा है। धन्यवाद प्रभु, हमारे दोषों के बावजूद आपने हमें अपनाया, हमारी कमजोरियों के बावजूद आपने हमें चुना। हे पिता, आज हम केवल मांगने नहीं आए, आज हम धन्यवाद देने आए हैं। आज हम ये स्वीकार करने आए हैं कि सब कुछ आपसे ही मिला है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है और हम ये विश्वास करते हैं कि जो प्रार्थनाएं अभी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, उनका भी समय आप तय कर चुके हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पूरे मन से, पूरी आत्मा से और पूरे विश्वास से। आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप धन्यवाद के योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन।